साथियों, आज हम लोग हैं गीता कॉलोनी प्रदेश ऑफिस पर और हमारे बीच में समाज के कुछ प्रमुख समाजसेवी जो उत्तर प्रदेश जिले से, यदि हम बात करें तो भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है जो भारत की राजनीति को तय करता है। उस प्रदेश के से हमारे पास बहुत सारे साथी आए हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो भाई विनेश राही जी हमारे साथ में, सुदेश जी साथ में, राजीव भाई है, मतलूब जी। और दरअसल समस्या ये है कि हमारे एक भाई है जो वीडियो बना रहे हैं, ये मतलूब जी के बेटे हैं समीर जी, ये किसी स्कूल में पढ़ते हैं और ये आज एक बार फिर जैसे हम लोग हमेशा जाति के शिकार होते आए हैं, आज भी वो चीज़ें हमें देखने को मिली, जातिगत भेदभाव हमें देखने को मिला। वैसे तो हम ये चीज़ें रोज़ आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमारी आईडी पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे आप देख सकते हैं। हम रोज़ इसके बारे में लिखते हैं, हम रोज़ इसके बारे में बोलते हैं और शासन प्रशासन को इसकी जानकारी देते हैं। लेकिन आज एक अजीब इत्तेफाक, एक अजीबोगरीब मामला है कि आज एजुकेशन में भी इतना बड़ा भेदभाव देखने को मिल रहा है कि समीर बच्चा जो अपनी पढ़ाई स्कूल में कर रहा है और उसको ये कह करके एक जाति का भेदभाव बना करके कि खाने पीने को लेकर भी तुमने नॉन वेज खाया है या नहीं खाया, जो भी कुछ रहा, ये चीज़ें हमारे सामने आई, इसको लेकर के उसको स्कूल से ट्रांसफ़र कर दिया गया कहीं बहुत दूर। तो ऐसा बहुत गलत है और हम इस प्रकार की जो चीज़ें हुई है उसमें जो स्कूल प्रशासन है और उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके की शासन व्यवस्था है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे बीच में भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश गांधी जी है और वर्किंग प्रेसिडेंट जयनंद टाक साहब है। तो हम सब लोग आज यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के गीता कॉलोनी में हम बैठे हैं और इस समाधान पर हम काम कर रहे हैं। हमने कई जगह अभी बात भी की है अधिकारियों से और कई राजनीतिक लोगों से भी, तो कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसका मामले का हल हो जाए और हम करके भी छोड़ेंगे इस हल को। तो मेरी प्रार्थना है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई राजेश गांधी जी, वो इस मामले को हाईलाइट करेंगे और बताएंगे कि सारा मामला आखिर है क्या है। जय वाल्मीकि, जय भीम। आप सभी को मेरा नमन। साथियों, आज मेरे पास फ़ोन आया मुरादाबाद से प्रदेश अध्यक्ष विनेश राही जी का और बड़ी अजीब बात इन्होंने बताई। एक बच्चा जो 98% मार्क्स ला करके नवोदय विद्यालय में जिसका दाखिला होता है, आज उस बच्चे को स्कूल में अनुशासनहीनता का जामा पहना करके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मुरादाबाद में बच्चा पढ़ता है, वहाँ से एक अलग ज़िले कन्नौज ज़िले में उन्हें कहा जाता है कि आप वहाँ चले जाइए। और बच्चा 11वीं में है, कोई छोटा भी नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है, 11वीं बच्चा समझदार होता है। और जो बच्चा 98% लेकर के अपने नंबर लाया और वो बच्चा अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहा है, समस्या परे है। जब ज़्यादा यहाँ बातचीत हुई, हमारे इनसे विचार विमर्श हुआ, तो हमें ये जानकर पता चला, बड़ी अजीब सी एक बात समझ में आई मेरे कि केवल इतनी गलती थी कि बिरयानी खाने को लेकर मामला था। देखिए सर, किसी को भी कुछ खाने पीने के लिए आप रोक नहीं लगा सकते उस पर। जबकि बच्चा कह रहा है मैंने खाया नहीं, केवल मेरे फ़ोन से फ़ोन किया गया बिरयानी वाले को, जिससे बिरयानी मंगवानी थी खाने के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि खा भी ली बच्चे ने तो क्या गुनाह किया भाई, उसका जो मन है वो खा सकता है। हम कौन होते हैं किसी के भोजन पर रोक लगाने वाले? बड़े बड़े लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, तो ऐसे तो सबके बंद करा देनी चाहिए। एक 11वीं कक्षा के छात्र को केवल ये कह करके कि आपने बिरयानी खा ली है या आप इसमें इन्वॉल्व हो गए, आपके फ़ोन से बिरयानी वाले को फ़ोन किया गया तो आपने अनुशासनहीनता कर दी है, आप मुरादाबाद छोड़कर कन्नौज पढ़ने चले गए। ये किसी भी एंगल से हजम होने वाली बात नहीं है। और जैसा कि मुझे इस बच्चे ने बताया, ये प्रिंसिपल साहब मुझे पहले भी 1-2 बार कह चुके हैं, वो पंडित वाला मामला है कि वो पंडित जी हैं। अरे ये क्या मामला है? इस देश में क्या केवल जातिवादी रह गया है? बहुत गलत है। तो हमने यहाँ पर बैठ के सलाह मशवरा किया, बात की। अब तो इसमें कोई लड़ने वाला मामला नहीं है, लेकिन हमारी जितनी भी ताकत हम पूरी ताकत लगा देंगे और कोशिश करेंगे ये बच्चा उसी विद्यालय में पढ़े और आगे अपनी पढ़ाई करे। जो बच्चा 10वीं में 98% मार्क्स ला सकता है वो 12th में भी अच्छे मार्क्स लाएगा और आने वाले समय में
हमारे भारत देश में बच्चा चाहता है मैं PCC तैयार हूँ, वो भविष्य है। ये जो नौजवान है ये इनका भविष्य है, साथ में हमारे देश का भविष्य है। इनके साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस बच्चे का दाखिला दोबारा स्कूल में हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और प्रयास पूरा करेंगे और इस बच्चे को वहीं दाखिला दिलाएंगे। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। जय भीम, जय वाल्मीकि। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है। सबको अधिकार है किसी भी धर्म को मानने का, उसको अपनाने का। तो इस चीज़ को देखते हुए यदि देखा जाए तो कोई जो दूसरे धर्म का या किसी भी धर्म का, वो अपने धर्म के अनुसार उस चीज़ का अनुसरण कर सकता है। किसी को इस तरीके से बाधित करना कि पर्टिकुलर आपको ये चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, गलत है, संविधान के खिलाफ है। इस मामले को लेकर के हमें यदि जहाँ भी जाना पड़ेगा, रोड से लेकर कोर्ट तक हम जाएंगे। अब हमारे बीच में प्रतिनिधि अध्यक्ष है विनेश राही जी, मैं चाहूँगा वो भी बात रखते हैं। धन्यवाद। आज दिल्ली की सबजमीन धरती पर मेरा विनेश कुमार राही, भावादस का प्रदेश अध्यक्ष, और मेरे सब साथी मुर्दाबाद से चलकर, और हमारे माननीय अध्यक्ष प्रमोद मलोरिया जी, राष्ट्रीय प्रांत मंत्री, और हमारे साथ बैठे हमारे राकेश गांधी जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और भाई हमारे टांग जी, मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि आपने आज का दिन हमें समय दिया और समाज के नाते आपने सब चीज़ों को बताया। मैं भी कहना चाहता हूं, आज भारत में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी जाति से हो। तो क्यों हम जब वोट दे सकते हैं तो हमारी बातों को हीनता से क्यों लिया जाता है? साथियों, आज उत्तर प्रदेश सरकार एक वोट और एक जाति, एक सूत्र बांधना चाहती है। वो भारत सरकार में हमारे मोदी जी सफाई वर्ग का पैर धोकर और पैर छूकर उनका सम्मान करना चाहते हैं और सब समाज का सम्मान करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें गलत होनी चाहिए कि जाति भाव लेकर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को उसका कोई अधिकार नहीं है। जब सरकार एक सूत्र में बांधकर सब काम करना चाहती है, आज ये नहीं पता कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में आज़ादी में सबने बलिदान दिया, चाहे हमारे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे हमारे OBC हो, SC हो, BC हो, सारे धर्मों ने उसमें बलिदान दिया है और उसके साथ साथ सब लोगों ने देश को आज़ाद करने में कामयाबी दी है। लेकिन मैं नहीं चाहता जो हमारे देशभक्त शहीद हुए हैं तो हमारे सारे समाजों के लोग शहीद हुए हैं और जब हमें आज़ादी मिली। लेकिन साथियों, आज़ादी सिर्फ हमें आर्थिक मिली है, आर्थिक आज़ादी मिल गई, लेकिन हमें सामाजिक आज़ादी नहीं मिली। आज भी हमें धर्मों में बांटा गया है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि सब धर्मों को एक साथ, आप समझते हैं, सब धर्मों में कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। और जो व्यक्ति आज की डेट में अपने बच्चों को कैसे तैसे पढ़ा रहा है और आज हमारे बच्चों का भविष्य खराब प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, जातिवाद को लेंगे, तो आने वाला हमारा जो देश है, हमारे बच्चों का भविष्य है, वो हमारे भविष्य है देश के, वो अपने आप को गलत महसूस करेंगे और गलत तरीके से उन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रमोद जी का और आपने राजेश जी का कि आपने हमें बुलाकर यहाँ पर आप सम्मान दिया। और मैं उन्हें कहना चाहता हूँ प्रमोद जी से कि यहाँ पर ऐसी मुहिम चलाइए कि हमारे जितने भी भारत सरकार जितने भी स्टेट हैं उसमें नगर पालिका, नगर निगम, सफाई वर्ग जितना भी है, ये निजीकरण बंद कर दें और बंद कराने का काम करें। हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो आपको निजीकरण लेकर, आउटसोर्सिंग को लेकर ये सब चीज़ चल रही है। मैं मुख्यमंत्री प्रदेशों के और मैं प्रधानमंत्री भारत सरकार से भी कहना चाहूँगा कि ये आउटसोर्सिंग, निजीकरण बंद करें और आने वाला जो कल है हमारा बच्चों का भविष्य, उसको ध्यान दें। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।